अच्छा जी, अभी हम बटग्राम से अपडेट देंगे आपको। बटग्राम में चेयरलिफ्ट में फंसे अफराद को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जिस बहादुरी से अंजाम दिया गया वो अभी लोगों की तवज्जो का मरकज़ है और जिन अनथक कोशिशों से 8 कीमती ज़िंदगियाँ बचाई गई हैं उस पर हर कोई दाद दे रहा है। बटग्राम चेयरलिफ्ट वाक़े के बाद पुलिस ने चेयरलिफ्ट के मालिक और ऑपरेटर को गिरफ्तार कर लिया है। चेयरलिफ्ट का कंट्रोल रूम भी सील कर दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में हीरो करार दिए जाने वाले जो नौजवान हैं उनका कहना है, हाँ, खुद पूरा यकीन था कि वो बचा लेंगे इन बच्चों को। देर ज़्यादा खुशहाल अंदर पाक लम्हे देर बिनते खुशहाल अंदर खबर है पसर इन जो न पूरा यकीन नज़माज़ान में ज़्यादा जो पास पखपन लाड़ मारा उच्चत खुदा रा उच्चत सिविले मंगा जोड़ा कुलो मंगा राविष्ट सेड इंशाल्लाह मखबूल पूरा कोशिश कर ज़त्तरे बिशाम न शंग सिरो न ज़त्तरे खाली दिका कासान पे ज़खालिस तेरे हो मज़ेदा ज़ानो मुझ ज़ांगो सेड बेचदा मेरे कासान से ज़मून बच्ची बस ज़मून कासान जुन पकार माँ अवल ज़मून निकला कारोबार को या ज़मून तरफ पखपन कारोबार का सही हुआ फिलहाल वाले से मिम कर ले और ब्याह के बाद 2013 पर मैं सबक पहले 13 पाखो कारोबार को मुझे हुकूमत ने मदा मुतालिबा दा अवल सर की मुले नौकरी से गुंजाइश के कागज नहीं मुले दा सामान रा की खैर लेकिन नौकरी नहीं नौकरी बस में दास मुले से सामान पकार दे। अच्छा जी, फिर हुआ क्या? बटग्राम वाक़े के बाद हुकूमत भी जाग गई। ऑफ कोर्स आपको पता है ना, इट टेक्स समथिंग लाइक दिस फॉर देम ऑल टू वेक अप। और खैबर पख्तूनख्वा निगरान हुकूमत ने सूबा भर की चेयरलिफ्ट के मुआयने की हदायत कर दी गई है और तमाम अजला की इंतज़ामिया को एक हफ्ते में रिपोर्ट जमा कराने का कहा गया है। दरियाओं और नदी नालों के ऊपर चलने वाली सफरी चेयरलिफ्ट की भी चेकिंग की जाएगी और चेयरलिफ्ट चलाने के लिए ज़िलाई इंतज़ामिया से NOC लेना लाजमी होगा। ये हमेशा से होना चाहिए था खैर नहीं। और ऐसे में अब मंजूरी तक चेयरलिफ्ट जो है वो बंद कर दी जाएंगी, जो ये भी एक मसला है, ये बहुत बड़ा, यही तो बात है जो पहाड़ी इलाकों के रिहायशियों के लिए एक नई मुसीबत बन गई है। क्योंकि भाई NOC तो आप करें, उसकी कोई डेडलाइन दें, आप हर चीज बंद क्यों कर देते हैं पहली सूरत में? भाई उन्होंने कह दिया जब तक NOC नहीं आएगी कि NOC नहीं चलेगा। कल तो नहीं आ जाएगा ना। NOC के लिए आप एक हफ्ते का टाइम दे दें कि भाई एक हफ्ते में आप NOC ले लें, अदरवाइज बंद कर देंगे। कौन सोचता है? क्योंकि अब NOC का भी मसला ये होता है कि अब nobody wants to take that responsibility to navigate in these areas। अबू बकर सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं, इस मुताल्लिक उनसे जानते हैं, हमारे साथी हैं। बहुत शुक्रिया अबू बकर। अबू बकर, KP में ऐलान तो कर दिया, बहुत से किए, पहले तो ये पता चलाना है कि बटग्राम में हुआ क्या था, गफलत किसकी थी, तो गिरफ्तार किए गए लिफ्ट ऑपरेटर से क्या मालूमात मिल सकी अब तक पुलिस को? इस लिफ्ट के मालिक और इसके ऑपरेटर को जो है वो पुलिस ने अरेस्ट किया है और बाकायदे तौर पर उन पर FIR भी दर्ज की जा चुकी है और उस FIR में जो है 5 दफ़ात जो है वो शामिल किए गए हैं। जो इब्तदाई तौर पर तफ्तीश की गई है जो पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की है उसमें ये बात पता चली है कि एक तो जो है गैर मायारी रस्सी जो है वो इस लिफ्ट में लगाई गई थी और उस वजह ये भी एक वजह है कि ये जो वाक़या पेश हुआ है तो उसकी एक वजह ये भी है कि गैर मायारी रस्सी जो है वो लगाई गई थी। दूसरी जो FIR में भी जो बात सामने आई है और जो पुलिस से भी जो हमारी बात हुई है तो उन्होंने भी हमें यही कहा कि मुतबादिल तौर पर कोई इंतज़ाम नहीं किया गया था। जो लिफ्ट ऑपरेटर है या जो लिफ्ट ओनर है तो उन्होंने कोई मुतबादिल इंतज़ाम नहीं किया था, चूँकि जब आप कोई लिफ्ट लगाते हैं वो डोली हो या चेयर लिफ्ट जो भी हो तो मुतबादिल अगर कुछ इस तरह का वाक़या होता है, कुछ मिस हैपनिंग होती है तो उसके लिए कोई मुतबादिल हिकमत अमली जो है वो पहले से ही मुरतब होनी चाहिए। तो एक तो ये फैक्टर है कि कोई मुतबादिल इसके लिए बंदोबस्त नहीं किया गया था और एक गैर मायारी रस्सी का जो है वो इस्तेमाल किया गया था। तो इस वजूहात पे जो है लिफ्ट जो ओनर और लिफ्ट ऑपरेटर के ख़िलाफ़ जो है 5 दफ़ात के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है और उनको बाकायदा तौर पे गिरफ़्तार करके पाबंद सलासल किया गया है। अच्छा, सही बात ये व्यूअर्स जस्ट लुकिंग एट देम अप क्लोज और हालत तो उनकी वैसे बुरी ही है, जंग शंग भी लगा होता है और ख़ासतौर पे दुनिया में भी स्विट्ज़रलैंड वगैरह में भी आप देखें एल्प्स वगैरह के ऊपर ये चल रही होती हैं चेयर लिफ्ट्स और बहुत आगे जा चुकी है ऑब्वियसली दुनिया। ये बताएं अबू बकर के अब हुकूमत के अहकामात की अगर हम बात कर लें तो क्या सूबे भर में उस वक्त तक ये कोई चेयर लिफ्ट वगैरह नहीं चलेगी जब तक हुकूमत मंजूरी नहीं देगी? क्योंकि वी आर जस्ट वंडरिंग कि लोग सफ़र कैसे करेंगे, ये तो ओनली यही गुजरने का रास्ता है और कोई है ही नहीं।
देखिए अभी तक तो हुकूमत की जानिब से कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है, डोली हो या जो भी चेयर लिफ्ट वगैरह हो, तो पाबंदी अभी तक नहीं लगाई। अलबत्ता ये बात ज़रूर कही गई है कि जितने भी ये लिफ्ट्स इस किस्म के लिफ्ट्स हो तो उसके लिए NOC लाजमी करार दिया गया है। जो भी अगर ये लिफ्ट बनता है तो इसके लिए लाजमी होगा कि हुकूमत से आपको इजाज़तनामा लेना होगा और जो भी फॉर्मेलिटीज़ हो वो पूरी करनी होगी, बाद में जो है आप लिफ्ट को चला सकेंगे। देखिए मलकंड और हसारा जो हमारे रीजन्स है तो ये यहाँ पर ऐसे इलाके हैं कि यहाँ पर चूँकि सड़कें भी टूट फूट का शिकार है, कोई ट्रांसपोर्टेशन भी ज़्यादातर इलाकों में नहीं है, तो अमूमन तौर पर जो है इन इलाकों में इस किस्म डोली और जो चेयर लिफ्ट होती है तो यही ज़रिया है एक इलाके से दूसरे इलाके जाने के लिए। तो इस पर पाबंदी तो नहीं लगाई जा सकती, हालांकि हुकूमत को जो है कोई मुतबादिल हिकमत अमली ज़रूर अपनानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह ये बटाग्राम का वाक़या था कि तालीम के हुसूल के लिए बच्चे जो है वो जा रहे थे एक गाँव से दूसरे गाँव, तो अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे दूँ बटाग्राम वाले वाक़े की, अगर बटाग्राम का जिस गाँव में अलई का गाँव है जहाँ पर ये वाक़या पेश आया है, तो यहाँ से जो बच्चे स्कूल जा रहे थे तो अगर बाय रोड आपने सफ़र करना हो तो तकरीबन 1 घंटे का फासला है, तो काफ़ी टाइम इस पे लग जाता है और दूसरी जानब कोई ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं है, तो आपको ज़ाहिरी बात है पैदल ही आपको जाना पड़ेगा। आपको मैं एक दूसरा मिसाल कोहिस्तान का दे दूँ, वहाँ पर एक इलाका है और वहाँ पर जो है मैं मज़े की बात आपको बताऊँ कि वहाँ पर जो वाटर ड्रम है उसमें लोग सफ़र करते हैं, चूँकि सेम सिचुएशन वहाँ पर भी है, ना तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन है और सड़कें भी टूट फूट का शिकार है, तो वहाँ पर ड्रम के ज़रिए जो वाटर ड्रम हम यूज़ करते हैं तो उसके ज़रिए जो है लोग सफ़र करते हैं, तो ऐसा काफ़ी मुश्किल हो जाएगा अगर इस पर पाबंदी लगती है या इसको रोक लिया जाता है, तो ऐसा जो इलाके के लोग हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल पड़ जाएगा। आई एम इन अ स्टेट ऑफ शॉक अबू बकर, मतलब ये कोहिस्तान में ये कनस्तर में ये मतलब सिर्फ ये तो 2 कुंडे वेल्ड किए हुए हैं इस कनस्तर के ऊपर, और ये कभी भी वेल्डिंग का टांका कोई लूज खुला तो वो ड्रम नीचे गिरेगा। उस ड्रम पे वो स्टिकर भी लगा हुआ है कि जिस कंपनी का वो ड्रम है, यानी बेसिकली कोई भी ड्रम उठा के उसको वेल्ड करके लगा लो और ये ह्यूमन कैनन की तरह इधर से उधर जा रहे हैं। ये सुसाइड है भाई, बहुत खतरनाक चीज़ है। और हाइट का डिफरेंस देखें कहाँ से कहाँ जा रहा है, मतलब दिस इज मतलब गिर गया तो वो रोल होते ही पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाएगा, ये बहुत खतरनाक बात है। अब वैसे फिट भी कैसे आ रहा है मैं हैरान हूँ। अब ये बता दें कि ज़ाहिर है कोई SOP तो होना ही चाहिए। अबू बकर असूली तरीक़ा तो यही है कोई रेगुलेशन हो, डोली लिफ्ट वगैरह जो केबल कार वगैरह है हुकूमत की मंजूरी के बाद ही चलें और अभी फौरी ब्लैंकेट बैन ना हो, क्योंकि अदरवाइज़ लोग तंग आ जाएंगे। सो ये अमल शुरू किया गया तो सारा प्रोसेस जो है कितने वक्त में आपको लगता है मुकम्मल हो जाएगा? ज़ाहिर है कुछ लोगों को भी टाइम दिया जाएगा कि भाई इस अरसे में अपने लाइसेंस वगैरह NOC वगैरह हासिल कर लें, ठीक करा के चीज़ें। वाक़या पेश आए बटाग्राम का, तो उसके फौरी बाद ही निगरान वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत एक आला सतह इजलास हुआ जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद थे। डोमेस्टिक लिफ्ट्स की बात नहीं हो रही, बल्कि अगर हम बात करें तो ओवरऑल तफरीही मकामात पे भी जो आप लिफ्ट्स देखते, चेयर लिफ्ट देखते, तो उसका भी जायज़ा लिया जाएगा। और ये इसके लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं दिया गया, बल्कि सिर्फ 7 दिन का वक्त दिया गया है कि 7 दिन में ये तमाम तर सिचुएशन का जायज़ा लिया जाएगा। जितने भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, DC हो या ADC हो या इवन असिस्टेंट कमिश्नर हो, तो वो बज़ात ख़ुद जो है अमले के साथ म्यूनसिपल जो इंतज़ामिया है, टाउन म्यूनसिपल जो इंतज़ामिया है और दीगर जो माहिरीन है उसके साथ जाएंगे, वो जायज़ा लेंगे, रसी देखेंगे कि वो मयारी इस्तेमाल की जाती है या दीगर जो फैक्टर्स है, तो उन तमाम तर फैक्टर्स का वो जायज़ा लेगी और 7 दिन में जो है वो रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को जो है वो पेश करेगी। उसके बाद जो है अगर तो एक चेयर लिफ्ट या जो इस किस्म के ज़राए है एक गाँव से दूसरे गाँव जाने के लिए, तो इस तमाम तर का जायज़ा लिया जाएगा। जो मायारी हो और SOPs पर पूरा उतरेगा तो उसको जो है वो कंसिडर किया जाएगा। जो SOPs पर पूरा नहीं उतरेगा तो फौरी तौर पर उनको जो है बंद किया जाएगा और वो लिफ्ट जो है फिर नहीं चल सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया अबू बकर। अच्छा, ये जो एक फुटेज, एक जो तस्वीर थी ना जहाँ केबल ऑपरेटर को अंदर किया हुआ है बिहाइंड बार्स एंड ऑल दैट, मुझे नहीं लग रहा कि उसका भी कोई खास कसूर होगा। दिस इज़ अ प्रैक्टिस ओवर देयर, मतलब इतनी कोई रेवोल्यूशन तो है नहीं, एड हॉक बेसिस पे चीज़ें चल रही हैं, वो तेल शेल डाल के ठीक कर देता होगा। अंदर कर दिया आपने, कौन से पहले कोई रेगुलेशन लगाई? हाँ, तो इसको अंदर कर लो। पहले नहीं नजर पड़ी थी कि ये चीज़ क्या हो रही है और खुद ही जाके मदद कर दे। मैं हुकूमतों की बात कर रही हूँ, तो अब उसको पकड़ने की क्या जरूरत है? मतलब कोहिस्तान में ड्रम चल रहा है ये बुलेट की तरह, जाए उसको भी पकड़ ले।
कहने का मतलब है उसको ये तो सिस्टम तब पकड़े जब आप अपना कोई निजाम दे सकें भाई, किसी को भी तब पकड़े जब आपने कोई ब्रिज बनाया हुआ। आई एम सॉरी बट वी हैव बीन थ्रू दीस एरियाज मनी टाइम्स एंड फ्रेंड्स, कोई सड़कें नहीं है यहाँ पे, कोई निज़ाम नहीं है मवासलात का। भाई चीज़ ऑलरेडी ये एक बहुत ही रिस्की है, लेकिन क्या हुकूमतें कोई ऑल्टरनेट दे सकें? अगर नहीं दी तो अब अंदर करने की क्या ज़रूरत है, अब कुछ प्रोवाइड कर दें। तो आई प्रोटेस्ट पे उस बंदे को छोड़ देना चाहिए। इन एनी केस हम ब्रेक। अच्छा जी, ये साहब खान नहीं, हम ब्रेक का बहुत सारे लोग पता कर रहे हैं, कुछ लिटरली कुछ सियासी लीडरान हैं। साहब खान जो रेस्क्यूअर था, रेस्क्यूअर जो है, अभी तक हुकूमत की तरफ से तो आई वंडर कोई तमगा कोई ऐलान नहीं किया गया, लेकिन कुछ और अलग इंडिविजुअल्स हैं जो जिनका सियासत से भी ताल्लुक है, कारोबारों से भी है, वो लोग हमसे राब्ता नंबर मांग रहे हैं। तो हम इनका राब्ता नंबर अरेंज करके कर रहा है कि या तो उसको कोई नौकरी दे दें या फिर कुछ पैसे से कुछ रिवॉर्ड हो जाए, तो ही कुड एक्चुअली कंटिन्यू विद, क्योंकि इतना करेज चाहिए। ये इनहेरिटेंस का काम है, वो ये करना चाहता है, बट यू नो ये नौकरी रेस्क्यूअर बनना चाहता है। सो हम इसके लिए इंशाल्लाह हम ही कुछ कर देंगे, ट्रेनिंग दें प्रॉपर, क्योंकि अगर किसी को बेसिक इंग्रेडिएंट्स इंसान को चाहिए ना करेज के, वो तो इस लड़के में है। So he's already equipped with that. So we have his number and we are passing it on to the relevant people. वो इसके लिए कुछ करना चाह रहे हैं। Yeah.